अजमेर के जेएलएन अस्पताल के शिशु रोग विभाग के एनआईसीयू में एक डॉक्टर और नर्सिंग कर्मी के बीच मारपीट हो गई। जानकारी के अनुसार रेजिडेंट डॉक्टर चंद्र प्रकाश ने बताया कि उन्होंने एनआईसीयू में सुबह ड्यूटी के दौरान बच्चे से रिलेटेड काम के लिए स्टाफ को बोला था। स्टाफ के अनसुना करने पर नर्सिंग स्टाफ के इंचार्ज से शिकायत करने गए। वहां मेल नर्स सुरेश और विनोद मौजूद थे। इस दौरान सुरेश ने उनसे बदतमीजी की और काम करने से साफ इनकार कर दिया और डॉक्टर के साथ धक्का मुक्की कर मारपीट शुरू कर दी। ये सारी घटना एनआईसीयू में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जहां नर्सिंग कर्मी डॉक्टर को चप्पल से मारता नजर आ रहा है। वहीं उसने लोहे की प्लेट से भी सिर पर हमला किया। डॉक्टर चंद्र प्रकाश ने बताया कि उन्हें नर्सिंग के अन्य स्टाफ ने पकड़ लिया ताकि वे हमला नहीं कर पाए। वहीं नर्सिंग कर्मी सुरेश चौधरी ने कहा कि सुबह ड्यूटी पहुंचने पर सभी की ड्यूटी लगाई जा रही थी। इतने में रेजिडेंट डॉक्टर चंद्र प्रकाश पहुंचे और इंचार्ज से मास्क के बारे में पूछने लग गए। इस बीच डॉक्टर जोर जोर से चिल्लाने लगे और गाली गलौज करने लगे। जब उनसे शांति रखने के लिए समझाने का प्रयास भी किया गया तो उन्होंने थप्पड़ मार दिया। उसके बाद मारपीट हो गई। मारपीट के बाद सभी डॉक्टर्स और नर्सिंग कर्मी लामबंद हो गए और एक दूसरे पर कार्रवाई करने पर अड़े रहे। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर दिलराज ने बताया कि डॉक्टर चंद्र प्रकाश ने बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए एनआईसीयू में महिला नर्सिंग कर्मी को टोका था। वे बिना मास्क के बैठी थी। यह हर आईसीयू का प्रोटोकॉल होता है, इसके लिए टोकना गलत नहीं कहा जा सकता। इसके बाद नर्सिंग इंचार्ज के कमरे में गए थे। वहां मेल नर्स सुरेश चौधरी ने मारपीट कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल सामरिया, अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे हॉस्पिटल पहुंचे। अधीक्षक कक्ष में एक एक करके दोनों पक्षों से घटना की जानकारी ली गई। प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल सामरिया ने कहा कि अस्पताल में इस तरीके की घटना दुखद है। दोनों पक्षों ने शिकायत दी है। सीनियर डॉक्टर संजीव माहेश्वरी को जांच कमेटी का इंचार्ज बनाया गया है। कमेटी को जल्द रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया है। सुबह के टाइम मैं अपनी ड्यूटी पे आया था। मैंने ड्यूटी पे आने के बाद एक बच्चे से रिलेटेड काम के लिए मैंने स्टाफ को बोला, उन्होंने अनसुना किया तो मैं अंदर जहाँ पे एक वर्किंग स्टेशन है वहाँ पे मैंने जाके इंचार्ज से इस बारे में बात करने की कोशिश करी तो इंचार्ज ने पहले तो उस बात को नकार दिया। नकारने के बाद एक तो बात को नकारा, फिर साथी स्टाफ सुरेश और विनोद दो लोग वहीं मौजूद थे। सुरेश ने पहले तो मेरे साथ पहले बदतमीजी की कि पहले के काम से मना किया कि ये काम से बिल्कुल मना कर दिया। फिर उसके बाद मेरे साथ बदतमीजी, गाली गलौज वो स्टार्ट कर दिया। फिर मेरे को धक्का मुक्की स्टार्ट की। धक्का मुक्की करके पहले सुरेश और पीछे से मेरे को दूसरे साथी स्टाफ विनोद ने मेरे को पीछे से पकड़ लिया। पकड़ के दूसरे ने मतलब पहले तो मेरे को धक्का मुक्की करता रहा, फिर चप्पल पे उठा के मारने लगा और उसके बाद इतने पे ही वो रुका नहीं।
और उसके बाद एक बहुत धारदार हथियार से बिल्कुल प्लेट, लोहे की प्लेट से मेरे सर पे मारा और उसमें मार के फिर इतने तक भी इनके साथी स्टाफ सिर्फ मेरे को पकड़ के रख के, और उसको 1% भी किसी ने कोई छुड़ाने के लिए नहीं आया। जिसका सीसीटीवी बच्चे से रिलेटेड एक काम के लिए मैंने बोला था इनको, जिसके लिए इन्होंने बिल्कुल ऐसे मना किया, तो मैंने इंचार्ज से जाके इस बारे में बोलने की कोशिश करी, तो उनका भी बिल्कुल नेगेटिव रवैया था इस बारे में, और साथ में फिर स्टाफ ने मेरे साथ बहस स्टार्ट कर दी। स्टाफ ने कहा कि आपने पहले शुरू किया अपराध। मैंने काम के लिए बोला था, तो काम नहीं मानने पर मैंने उसको बोलने की कोशिश करी, तो मेरे साथ ये सब कुछ स्टाफ। क्या कर रहे हैं आप? शिकायत दे रहे हैं? मैं शिकायत दे रहा हूँ थाने में भी दे दूंगा। आगे की रणनीति क्या है? आगे अब मेरे को ये चाहिए कि स्टाफ का ये वाला कि स्टाफ का यहाँ से सस्पेंशन हो, मैं FIR दर्ज होगी कि मेरे को, क्योंकि मेरे से जान से मारने की कोशिश की गई है। आपका परिचय? मेरा डॉक्टर चंद्र प्रकाश धाकड़ है, मैं शिशु रोग विभाग में 3य वर्ष का रेजिडेंट डॉक्टर हूँ। आज सुबह 8:30 बजे जब हम हॉस्टल आए थे, तो उसके साथ में डॉक्टर चंद्र प्रकाश है जो हमारे NICU के इंचार्ज है, उन पर भड़के हुए थे 2-4 दिनों से। और जैसे ही उनको लेके वो आज आए थे, तो आते ही उन्होंने कैप मास्क नहीं लगा रखा था, वो बात ड्यूटियाँ लगाने के लिए बाहर रूम में बैठे थे। उन्होंने बाहर ही आके बोल रहा कि आपकी कैप मास्क कहाँ है। कैप मास्क को लेकर इतना बड़ा हंगामा कर दिया, उनको 2 तरीके से बात कर रहा था और गाली गलौज करने लगे थे। और रात को इंचार्ज को 8-10 बजे फ़ोन करके बोलता है, फ़ोन करके परेशान भी करता रहता है कि हर बातों में, और इतनी गाली गलौज करेगी। और उन्होंने हाथापाई कर दिया। मैं उनको समझाने के लिए भी बचाव किया, मेरे को धक्का मुक्की कर बुरा के मेरे को कपड़े फाड़ दिए, और कपड़े फाड़ बुरा के और मेरे को गाली गलौज करके उन्होंने मारपीट कर दी। उनका भी आरोप है कि आपने भी हाँ, मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए मेरे बचाव किया। हमारे साथ दिख रहा है कि पहले बहु मार रहे हैं। मेन माजरा क्या है, क्यों हुआ ये झगड़ा? ये कैप मास्क को लेकर इंचार्ज के साथ हुआ था कि इंचार्ज ने कैप मास्क नहीं लगा रखा उसी। आपके इंचार्ज का क्या नाम है? इंचार्ज के साथ, और उनके साथ गाली गलौज से बात कर रहे थे, तो मैंने जाके उनको समझाया कि बेटा आप भी शांत रखो, आप भी शांत रखो, हो जाएगा। इसी बीच में मेरे को बुद्धि पकड़ के मेरे को बोल रहा है कि तू कौन होता है बीच में बोलने वाला। मैंने भी बोला मैं यहाँ के नर्सिंग स्टाफ हूँ, तो मेरे को बोला कि मैं इंचार्ज से बात कर रहा हूँ, तो कौन होता है ये। इसी बीच में मेरे को बुद्धि पकड़ के साइड में कर देता और गाली गलौज करने लगेगा कि तू कौन होता है, क्या होता है। मेरे को इंचार्ज का क्या नाम है? रोशन दीदी। अच्छा, आपके साथ दीदी हमारे थाने में किसी तरह की शिकायत हो गई क्या आपकी? हाँ, थाने में शिकायत दी है, अभी दे दी या देंगे? अभी देंगे। आपका नाम बता दो। सुरेश लाल। अभी हमें दोनों पक्षों का शिकायत प्राप्त हुई है, जिसकी हमने एक कमेटी का गठन किया जो जांच करके उससे जानकारी लेके अवगत कराएगी। जो दोषी होंगे उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। क्या सामने आया है, वीडियो आपने देखा है, इस तरह की घटना होनी चाहिए? ऐसी घटनाएं हमारे बड़े दुखदायी है, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक जैन परिवार है, आपस में मिलकर सबको रहना चाहिए। आप में छोटी मोटी कोई वार्ता अगर होती भी है तो बड़ों को बीच में इंटरवीन करके उसको ख़त्म करना चाहिए। आपस में कभी भी आप लोग झगड़ा ना करें, क्योंकि एक परिवार है, हम इतने सालों से काम करते आए हैं और करते रहे हैं। प्यार बना के करेंगे तो मरीज भी जल्दी स्वस्थ होगा, यही हम काम करेंगे। अभी क्या कमेटी में कौन कौन रहेंगे, कितने सदस्य रहेंगे? एक कमेटी की बैठाई है, उसमें डॉक्टर संजीव महेश्वरी साहब अध्यक्ष, डॉक्टर महेंद्र जैन साहब मेंबर, डॉक्टर हेमेश्वर हर्षवर्धन जी और नर्सिंग अधीक्षक मीनाक्षी एंड सेकंड नर्सिंग अधीक्षक। इनकी एक जांच कमेटी इस तरह करके फिर हमें अवगत करेंगे। क्या मांग की गई है और ये रिपोर्ट कब तक आएगी? अभी मांग कुछ नहीं है, अभी उन्होंने जांच के लिए बोला, तो अभी जांच में आएगी, उसके बाद ही निर्णय लेते हैं। कितने दिन में रिपोर्ट? कोशिश करेंगे ये आज के दिन निपट जाए तो काफ़ी ठीक है, कि ये इंटरनल आपस में मामला है, इसका सुलझने की संभावना जल्द है। ठीक काम पे लौट गए अभी तो ये लोग? हाँ, अभी सारे कर्मचारी काम पर और आपने देखे भी होंगे कि हमारा जो रेजिडेंट डॉक्टर है वो ड्यूटी कर रहा था। ड्यूटी के दौरान उन्होंने बच्चे से संबंधित जो उनको निर्देश दिए थे, निर्देश देने पे उन्होंने स्टाफ ने नहीं सुने, जिनका नाम है विनोद चौधरी, सुरेश चौधरी जी। और उसके बाद में नहीं सुना तो उन्होंने अपने डॉक्टर साहब ने अपने वहाँ के ड्यूटी जो इंचार्ज है, नर्सिंग इंचार्ज, उनको जाके अपने निर्देश दे रहे थे कि सर ये लोग अपना मेरा डिसऑबे कर रहे हैं ऑर्डर का। उसके बाद उन्होंने विनोद चौधरी जी ने इनको पीछे से पकड़ा, जिसमें हमने कैमरे में देखा, वीडियो में, सीसीटीवी फुटेज में देखा है, और इनको पकड़ के और सुरेश जी, एक जो स्टाफ दिख रहा है उसमें सुरेश है उनका नाम बताया जा रहा है, उन्होंने इनके साथ मारपीट करी, चप्पल भी मारी जा रही है और एक ट्रे है शायद जैसे लोहे का सा कुछ दिख रहा है, उससे इसके सर पे मारने की कोशिश की है।
इसमें हमारे आरटीए का यही है कि हमारे साथी को न्याय मिले। जो ऐसे स्टाफ है जिनसे हॉस्पिटल में अराजकता फैलती है, उनसे बच्चों को इलाज, जैसे ये अपने ड्यूटी कर रहे थे ईमानदारी से, उसके साथ में ड्यूटी के लिए अगर तो बच्चे को पेशेंट को रिलेटेड अगर इन्होंने कोई निर्देश दिए, उसको पालना करने का उनका फर्ज बनता है। क्योंकि ये डॉक्टर साहब है, इन्होंने बच्चे के हित के लिए किया था, जो भी किया था, उस पर मारपीट करना तो कहीं का भी उचित नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारे साथी के खिलाफ जो हुई है ऐसे स्टाफ को बर्खास्त किया जाए, है ना। और हम इनके शासन से उम्मीद करते हैं कि हमारी मेरी प्रिंसिपल सर से बात हुई, सर ने मुझे आश्वासन दिया, अभी मिलने के लिए बुलाया है, अभी हम मिलेंगे और सर ने कहा कि हम जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। डॉक्टर शिवराज मीणा, आरटीए।